वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए बेटा, मेरा ये वाला जो वीडियो है फैक्टराइजेशन का, पॉलिनोमियल का, ये देखने से पहले मैं सब बच्चों को एक ही बात बोलूँगा, बेटा आप मेरा पिछली बार का वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने पिछली बार की वीडियो में काफ़ी सिंपल आपको फैक्टराइजेशन समझाए थे। मैंने कुछ आपको याद हो तो होमवर्क भी दिया था बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको मिडिल टर्म करना है, और कुछ मैंने क्वेश्चन लिखवाए थे आप लोगों को। मैंने कहा था कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना आपने किए कि नहीं किए, ठीक है बेटा। लेकिन आप लोग आगे क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मिडिल टर्म कैसे करेंगे अपन। देखो, √3x² प्लस 10x प्लस का 7√3 इक्वल टू 0। बेटा रूट में कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप ध्यान रखें। देखो, अगर रूट में दो संख्या सेम है, जैसे कि √3 इंटू √3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 आएगा। इसी प्रकार से आपके पास में √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। तो अपने को कई बार क्या होता है बेटा, आपको पता है कि रूट में दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे रूट आपका हट जाता है, और अगर आपको जरूरत पड़े, जैसे कि मान लो आपको पास में 5 है, अगर 5 की आपको जरूरत पड़ती है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, बोलो लिख सकते हैं ना? तो अगर रूट में दो संख्या मल्टीप्लाई करनी हो तो रूट आपका हट जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए बेटा? तो देखो सब बच्चे, यहाँ पे अपन अपना जो रूल है वही अप्लाई करने वाले हैं बेटा। अपन अपना रूल अपने पास में क्या था, मैंने आपको पिछली बार की वीडियो में समझाया था बेटा कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो √3 मल्टीप्लाई 7√3, क्या समझा आपने? कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं। एकदम क्लियर? क्या करते हैं इनको अपन? मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो ये 7 √3 कितना हो गया बेटा? 3 कितना आना चाहिए? 21। समझ गए सारे बच्चे? ये 7 हो गया, √3 कितना हो गया? 3, 7 3 जा 21 क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 21। और बीच में कौन है? 10 क्या आना चाहिए? प्लस और माइनस करने पर। समझ गए? तो दो संख्याएं सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 21 और प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 10। सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे 21, प्लस करने पे आना चाहिए 10। दो संख्याएं कौन सी ऐसी? 7 और 3, बिल्कुल सही है। तो 7 और 3 बेटा दिख रहा होगा वैसे आपको, 7 3 जा 21, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखने का तरीका समझिए स्टूडेंट्स। देखो, मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, ये x² आ जाएगा। अब आपके पास में 10 है, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 3 + 7, या फिर 7 + 3, बात एक ही है, जो आपकी इच्छा हो, कभी गलत नहीं होगा बेटा। तो आपने लिख दिया 3 + 7x। क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स? दोबारा समझिए बेटा, ये जो 10 है, इस 10 को मैंने क्या लिखा? 3 + 7 लिखा। एकदम क्लियर है क्या? ये आप ऐसे कैसे आ गया बेटा? ये हो गया √3x², ठीक है बेटा। x को अंदर लेके जाओ, 3x + 7x प्लस का 7√3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया होगा बेटा? अब क्या करने वाला हूं मैं? इन दोनों में से कॉमन लूंगा और इन दोनों में से कॉमन लूंगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों? इन दोनों में से कॉमन देखो, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है। तो आप थोड़ा समझने के लिए ऐसा करो, ये जो 3 है, अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए इस 3 को √3 इंटू √3 लिख लें अपन, जिससे क्या होगा बेटा? √3 कॉमन आ जाए। तो इस 3 को मैंने क्या लिख दिया? लिख दिया बेटा इसको, ठीक है। इसमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 कॉमन आ जाएगा। ये केवल अपन एक समझने के लिए लिखा है कि 3 को अपन ने ऐसा लिख दिया। एकदम क्लियर? अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा? √3x। तो x चला गया बाहर, √3 चला गया, यहाँ क्या बचा? x। √3 चला गया बाहर, x चला गया, क्या बचा? इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? तो x प्लस का √3। समझ गए बेटा? दोनों में 7 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया √3। अब x प्लस √3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना अपना फैक्टर सही है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ गया बेटा? x प्लस √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? √3x बचा, और यहाँ क्या बचा बोलो? दोबारा समझो, x प्लस √3 x + √3 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा √3x, यहाँ क्या बचा बेटा? 7। तो एक बार तो अपन क्या करने वाले हैं बच्चों? इसके बराबर 0 रखेंगे, और एक बार √3x + 7 इसके बराबर 0 रखेंगे। ये प्लस का 3 है बेटा, इधर क्या बनेगा? माइनस का। ये प्लस का √3x इधर है तो क्या हो गया? माइनस का। x आप निकाल लो, -7/√3। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको उतार ले, समझ ले बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन
बेटा पिछली बार क्वेश्चन काफ़ी आसान था, ये भी काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेटा। देखो आपके पास में कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको किसी भी क्वेश्चन का मिडिल टर्म करना हो बेटा, तो आप बस हमेशा एक बात ध्यान रखें, मेरे रूल्स जो मैंने समझा रखे हैं आपको। रूल क्या था, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। बीच में मिडिल टर्म किसकी होगी, 2√6 की, ये आना चाहिए प्लस और माइनस करने पर। अब आप दो संख्याएं सोचिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 6 और प्लस या माइनस करने पे आ जाए 2√6, तो दो संख्याएं कौन सी है ऐसी, तो वो दो संख्याएं कौन सी है, देखो 2√6 है ना, तो इसी को लिख देंगे अपन √6 और √6, ये दो संख्या आ जाएगी। देखो √6 और √6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, दोनों को ऐड करो, 2√6। आ रहा समझ मेरी बात आपको, यानी कि √6 को और √6 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 6 आएगा, √6 में √6 ऐड करोगे, दोनों रूट में सेम है तो 2√6, ये तो चाहिए था आपको। तो ये आपको खुद को माइंड डेवलप करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो 3x², दो संख्या कौन सी आ गई, √6 या यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस का 2 = 0, x को अंदर लेके जाओ बेटा, तो √6x बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 = 0। समझ गए बेटा। अब थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, देखो 3x² माइनस का √6x है बेटा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या लें अपन, इन दोनों में से कॉमन क्या लें, तो इसमें कॉमन लेने के लिए ये जो 3 है ना, इस 3 को मैं क्या लिख दूंगा, √3 × √3, समझना बेटा, ठीक है। ये जो √6 है इसको √3 × √2 लिख दूंगा। ये क्या किया मैंने, केवल इसी ही संख्या को ऐसा लिखा है, वो भी किस लिए लिखा है, ताकि मैं कॉमन ले सकूं। इसी प्रकार से आपके पास में आगे √6 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, और इस 2 को मैं क्या लिख दूंगा, समझ गए स्टूडेंट्स। अब क्या करने वाला हूं बेटा मैं, अब देखो इन दोनों में से कॉमन लूंगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे अपन, तो यहां से √3 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो √3 कॉमन ले लो, और x तो आएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, √3x, यहाँ से √3 चला गया बाहर, x² में x चला गया तो √3x बच गया, यहाँ से √3 और x चला गया तो कौन बचा, ठीक है। अब जो यहाँ बचा वो यहाँ बचना चाहिए, यही तो नियम है अपना। तो यहाँ पे √3 देखो, सॉरी √2 दोनों में से कॉमन आ गया साहब, ये √3 बच गया बेटा, x बच गया। अब इसका एक ध्यान रखो, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो हमेशा अंदर का साइन बेटा चेंज करना है, दोनों में सेम आ गया मतलब अपना फैक्टर सही है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर। अब तो दोनों में से कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा, √3x, और यहाँ क्या बचा, भैया तो दोनों में से बाहर चला गया, तो यहाँ बच गया आपके पास में ये वाला टर्म माइनस √2 बच गया। अब अपना नियम क्या था, एक बार तो अपन इसके बराबर 0 लिख देंगे, तो √3x बराबर √2, इधर रूट क्या आ गया, तो √2/√3, और एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे, वही सेम ही तो आएगा। तो एक बार इसके बराबर 0 लिख दिया, ये माइनस के इधर आगे प्लस का हो गया, x निकाल लो, √2/√3। बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। मैं फिर भी यही चाहूँगा बेटा, अगर आपको देखो नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फिर से आप एक बार जरूर बताना बेटा, अपन और एक्सप्लेन कर देंगे इनको, ठीक है। आप इसको उतारिए बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतनी देर तो आपके पास में बेटा क्वेश्चन में क्या थी, संख्याएं थी। अगर संख्याएं आपके पास में हो तो अपन फटाफट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्याएं नहीं हो के अलजेब्रिक पार्ट है, और अलजेब्रिक पार्ट में हमेशा बच्चों को मुश्किल होता है बेटा थोड़ा सा। तो क्या है अलजेब्रिक पार्ट, abx² + b² माइनस ac x माइनस का bc = 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं बेटा, abx² प्लस x को अंदर लेके जाओ बेटा, तो b²x माइनस ac x माइनस bc = 0। अब सुनिए बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा एक चीज और, इसमें बेटा मिडिल टर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने को, मिडिल टर्म अपन ने किया ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किया हुआ था मिडिल टर्म। अपन ने कल x को अंदर मल्टीप्लाई करा है, कॉमन लेना अपने को, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, b और x, तो देखो b और x चला गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस b। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, c कॉमन आ रहा है, बाहर माइनस कॉमन आ गया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, c चला गया बाहर, b बच गया, ठीक है। दोनों सेम है बेटा, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा बच्चों।
तो दोनों में से कॉमन आ गया, तो यानी कि ए एक्स प्लस का बी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, माइनस का सी इक्वल टू 0। तो एक बार तो अपन इसके बराबर 0 लिख देंगे और एक बार इसके बराबर 0। समझ आ रहा है बेटा आपको? बहुत सिंपल कि एक बार इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। यहाँ से निकालिए बेटा वैल्यू, तो माइनस बी अपॉन ए, समझ गए बेटा, बी एक्स, ये माइनस का सी था, इधर आया क्या बन गया, सी अपॉन बी। समझ गए बेटा? देखो आप में से अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो वो बार बार मेरे से पूछ सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा आपको, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए कि आपके पास में अलजेब्रिक पार्ट था, इसका अपने आराम से बिल्कुल इजी वे के अंदर अपने इसको सोल्व कर लिया। मतलब क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जरूरी नहीं बेटा आपके पास तो संख्या हो, अगर आपके पास संख्या नहीं हो तब भी आप मिडिल टर्म उसका कर सकते हैं। मेरे रूल्स माइंड में फिट करो, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सब कुछ फिक्स है। ये ऑलरेडी बेटा मिडिल टर्म था, इसका अपन इसका किया नहीं। समझा रहे बेटा आप लोगों को? हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट है। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आ सकता है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चे गलती करते हैं। गलती इसलिए करते हैं कि आपके पास में पहली बात तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में बच्चों को एलसीएम लेने में तकलीफ होती है बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझिए। देखो मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूँ कि डबल संख्या की हमेशा ब्रैकेट लगाएं बेटा आप। तो डबल संख्या की ब्रैकेट लगाने के बाद अगर ये संख्याएं अलग अलग है तो एलसीएम में दोनों आएगी, अगर दोनों सेम होती तो एलसीएम में एक ही बार आती। तो दोनों संख्याएं अलग अलग है बेटा, तो एलसीएम में दोनों आ जाएगी। आगे दोनों, ऐसे कैसे आगे दोनों। अब इसमें अब एलसीएम के बाद अपन क्या करते हैं, इसमें इसका डिवाइड देते हैं बेटा। तो जैसे डिवाइड दे रहा, x-2 कैंसिल, x-1 को 1 से किया तो x-1 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एकदम क्लियर, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस x-1 का इसमें डिवाइड दो, इससे कैंसिल। अब x-2 किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो x-2 हो गया, ये 6/x। दोबारा समझो बेटा, इस x-1 को मैंने इसमें डिवाइड दिया, कैंसिल हो गया, x-2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब क्या करना बेटा आपको, देखो x-1, ये 2 को अंदर लेके जाओ, 2x -2 2 जा 4। अब कई बच्चों को ये दोनों मल्टीप्लाई करना नहीं आते, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये x है, इस x को मल्टीप्लाई किससे करना है, x-1 से। फिर माइनस के 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, समझ गए बेटा। अब 2x और x कितना हो गया, 3x, -4 -1, x को अंदर लेके जाओ, x को 1 से करो, 2 को अंदर लेके जाओ, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, 2 1 2 हो गया, इक्वल टू 6/x। देखो बेटा 6x माइनस का 5, x² माइनस x माइनस 2x माइनस का 3x हो गया, ये प्लस का 2 हो गया बेटा, 6/x। अब क्या करना है बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को इस प्रकार से बाहर रखिए और इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे x लिख लो, 3x माइनस का 5। समझ आ गया आपको, यानी कि इस पूरे को 6 से करा, इस पूरे को इससे करा। 6 को अंदर लेके आओ, 6x², 6 3 जा 18x, 6 2 जा 12, x को अंदर लेके आओ, -5x। समझ गए बेटा, इस दोनों संख्याओं को इधर ले जाएंगे अपन, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6x² माइनस का 18x प्लस का 12 माइनस का 3x² माइनस का 5x इक्वल टू 0। देखो ये दोनों इधर गया तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, इन दोनों को इधर लेके गए तो इनके साइन चेंज हो गया, माइनस बन गया बेटा, ये प्लस बन गया। अब देखो 6x² में से 3x² गया तो 3x² बचा, माइनस का 18 प्लस का 5 माइनस का 13। पता है ना आपको, एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। प्लस का 12 ऐसा कैसा बच गया। इसके बाद अब आया समझ में आपको कि मैं आपको ये बताता रहता हूँ, किसी भी संख्या को पहले सोल्व करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा काम आएगा बेटा आप लोगों के, तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट आपको करना है। कैसे करोगे बच्चों, देखो नियम फिट करो, कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 36, है ना, 12 3 जा 36। फिर 13 आना चाहिए प्लस और माइनस करने पर। ये आपको दो संख्याएं सोचनी है, ये दो संख्याएं सोच के क्या करना आपको, देखो 36
आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, 13 आना चाहिए प्लस और माइनस करने पे। तो आपके माइंड में दो संख्याएं आपको आनी चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 36 और प्लस करने पे आ जाए 13। अगर मान लो बच्चों आप लोगों को बेटा इसका नहीं पता, आपको नहीं पता कि दो संख्या ऐसी कौन सी है, तो मैंने आपको पिछली बार की वीडियो में अच्छे समझाया था आपको कि जो 36 है इसके आप फैक्टर कर लें बेटा, ठीक है, इसके फैक्टर कर लें। अरे फैक्टर करने के बाद इन संख्याओं का पेयर बना के इनको सोचें कि दो संख्याएं कौन सी होगी ऐसी। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 4 और 9 होगी दो संख्याएं, कौन सी हो गई 4 और 9। 9 और 4 को ऐड करो आप 13, 9 4 जा 36। लिखने का तरीका बेटा आपको अच्छे सिखा रखा मैंने, 4 + 9, ठीक है बेटा। अब देखो बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लो बेटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो 3x माइनस का 4। इन दोनों में से कॉमन लो, 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। कॉमन का मतलब होता है उस संख्या का उसमें डिवाइड चला जाए, ठीक है। अब देखो दोनों में संख्या सेम हो गई तो अपना फैक्टर सही है, दोनों में से कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 3। तो अपन क्या करेंगे बेटा, एक बार तो इसके बराबर 0 लिख देंगे, समझ गए। ये इधर हो गया 4, ये 3, तो यहाँ से x निकाल लो, कितना हो जाएगा बेटा 4/3, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में 3। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, मेरे हिसाब से आप लोग बच्चों हर स्टेप समझ में आई होगी। मेरे हिसाब से काफ़ी आसान क्वेश्चन था। मैं तो ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप जब भी आप देखें कॉपी पेन हाथ में रखें बेटा, और मैं ये चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को वापस से कर लें, 2 बार कर लें, वीडियो को पॉज करके करें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में 100% आ सकता है, ठीक है। देखिए बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा ये, लेकिन मैं ये चाहूँगा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है बेटा मैथ्स में, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना बेटा कि आपको ये कैसा लगा। आने वाले जो क्वेश्चन हैं मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिडिल टर्म नहीं हो। मान लो कि कोई भी क्वेश्चन का मिडिल टर्म आप लोगों से नहीं हो रहा, तो अपन क्या करें, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अपन उसका यूज करेंगे, वही मैं समझाऊंगा आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पहले देखा होगा बेटा, इस टाइप का होता है ना, मैं आपको बाद में समझाऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जरूर ध्यान रखें पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आनी चाहिए, उसके बाद में फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब तक इसको वॉच करें आप, समझे हर चीज़ को, और प्लीज़ लाइक करें बेटा, कमेंट्स लिखें मुझे और सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।